रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। अखिया के राहे तस्वीर तो हर दिल में उतारत रही। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। भोजपुरी में कहल जाला पढ़ा लिखा है, आयो कहल जाला पाड़ा लेखा है। इसीलिए आप सांड और भैंसे से तुलना। मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। अब इल्जाम लगाना कैसा है जब एगो सांड है एगो भैंसा है। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नइखे। हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नइखे। लौरिया में लहंगा लूटल, चनपटिया में चुनरी, साड़ी साया भइल बरामद, जोगा पटी डुमरी टीका। टीका सिकटा में तोहर भुलाइल बा, बाली बेतिया बरामद होके आइल बा। कौन दारोगा इंस्पेक्टर बनना नहीं चाहता है? कौन इंस्पेक्टर डीएसपी नहीं बनना चाहता है? कौन डीएसपी एसपी नहीं बनना चाहता है? 3 बार विधानसभा की जीत हासिल करने के बाद मैं ये क्यों कहूँ कि मेरी लड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इंसान अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से किसी खास क्षेत्र में मुकाम हासिल कर लेता है, अपनी पहचान हासिल कर लेता है। लेकिन अगर वही इंसान अलग अलग क्षेत्रों में हाथ डाले और उसमें मुकाम हासिल करता चला जाए, अपनी पहचान बनाता चला जाए, तो उसे ही हरफन मौला कहते हैं। ऐसे ही एक हरफन मौला इस वक्त हमारे साथ हैं, जो राइटर, डायरेक्टर, गीतकार, संगीतकार और एक्टर भी हैं। इनकी उपलब्धियों की फहरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती। ये एक अच्छे राजनेता भी हैं और 2010 से लगातार विधायक चुनते आए हैं और मौजूदा वक्त में विधायक हैं। 2020 में भी चुने गए हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार, एक्टर, डायरेक्टर और विधायक विनय बिहारी की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आरएडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपके माध्यम से जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, गोड़ लागत तनी। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप जो इंडस्ट्रीज, भोजपुरी जो सिनेमा जगत है उससे जुड़े रहे हैं, तो कहते कि फिल्म में एंट्री जो होती है वो बिना गॉड फादर के संभव नहीं है। तो आप इस इंडस्ट्री में आए, बहुतों को लाए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका गॉड फादर कौन है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मुझे बताने में भी आनंद आएगा। वैसे किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में किसी एक व्यक्ति का सहयोग नहीं होता, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, तब कोई आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन आपने कहा आपके गॉड फादर कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गॉड फादर हैं गुलशन कुमार जी, जो टी सीरीज़ के मालिक थे, जिनकी 1997 में हत्या हो गई। मैं 1992 से उनके सानिध्य में रहा और 1995 में पहली बार बम्बई की धरती पर हमें स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम गुलशन कुमार, वो हमारे गॉड फादर हैं। जी जी जी, बड़ा दिलचस्प ही जानकारी दी आपने। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे वो आपके गॉड फादर बने? देखिए, मुलाकात की बात जहाँ तक है
कि 1988 में मेरा पहला कैसेट आया था, जब मैं इंटर में पढ़ता था, RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर। 1988 इंटर में पढ़ने के बाद 1989 में मेरा रिजल्ट आया और मैं पटना कॉलेज पटना में आके दाखिला लिया और पटना में रहने लगा। 1989 में उस समय पटना में 4-5 छोटी छोटी कंपनियां चलती थीं और यदा कदा टी सीरीज, रामा, मैक, मैक्साटोन, यूकी, टिप्स, वीनस, HMV के भी गाने रिकॉर्ड होते थे। उस समय छोटे छोटे स्टूडियो हुआ करते थे। तो 1992 में एक हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे गायक हैं, श्री सुनील छैला बिहारी जी। छैला बिहारी जी तो खगड़िया से हैं, अंगिका भाषा के गायक हैं, लेकिन अंगिका और भोजपुरी साथ में मैथिली भी, ये तीनों भाषाओं में छैला बिहारी जी का अभूतपूर्व योगदान रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। और छैला बिहारी जी ने ही मेरा पहला गीत गाया था 1992 में, मतदार कजरवा गुरिये कैसेट का नाम था। और छैला बिहारी जी के माध्यम से मेरा गीत टी सीरीज तक पहुंचा। हालांकि मैं मशहूर हो गया था। छैला जी 1986 में गायक बने, मैं 1988 में बना, लेकिन मैं छैला जी से ज़्यादा नामचीन था उस समय। और छैला जी सिर्फ सीमित थे, भोजपुरी उनका एक कैसेट आया तो बहुत चला नहीं, लेकिन छैला जी बाद में बहुत सारे भोजपुरी एल्बम हिट कराए, मेरे लिखे हुए, दूसरों के भी। और इस तरह से हमारी जो शुरुआत हुई उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सुनील छैला बिहारी जी को। मेरे बहुत मित्र हैं, बहुत लोग जानने वाले तो ये कहते हैं छैला बिहारी, बीना बिहारी अपने भाई हैं, भाई जैसे भी हैं हम लोग। आज भी बहुत अच्छा संबंध है हमारा उनका, है ना, और उनका बहुत सहयोग मिला है हमको। तो छैला बिहारी जी के माध्यम से मेरा टी सीरीज में गाना गया। उसके बाद से लगातार मेरा गाना उस समय की सुपरस्टार चांद बिजली रानी, तो चांद रानी अलग थी, बिजली रानी अलग थी, बरखा रानी अलग थी, तारा रानी अलग थी, इन सभी के गाने मैं लिखता था। उसमें बिजली रानी जी का गाना बहुत लिखता था। उसमें बिजली रानी जी की आवाज़ बहुत फेमस थी, बहुत चलती थी। उसके बाद से 1989, 90, 91 के बाद वहीं मेरी खोज होने लगी कि एक लड़का रहता कहाँ है। फिर हमारे एक मित्र हैं राजू प्रसाद, राजू भाई, जो टी सीरीज के उस समय पूरे बिहार के डीलर हुआ करते थे कैसेट के। तो राजू भाई ने भी बहुत सहयोग किया। एक रामजी भाई थे, आज नहीं है दुनिया में, उनका भी बहुत सहयोग मिला। गोपाल भाई, तो प्रदीप भैया, डब्बू शुक्ला जी, डब्बू भैया, ऐसे बहुत सारे लोगों का, अजीत कुमार अकेला जी नहीं है, उनका बहुत सहयोग मिला। रविदा आज की दुनिया में नहीं है, उनका बहुत सारा सहयोग मिला। अन्नू भैया हैं। तो ऐसे उस समय के लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। उस प्यार का असर ये हुआ कि गुलशन जी ने कहा कि वो लड़का जो विनय बिहारी है उसको बुलाया जाए। फिर राजू भैया ने टिकट दिया और मैं पहली बार 1992 में टी सीरीज में गया। 1993 से मुझे मनोज तिवारी जी का साथ मिला, बहुत सारे कलाकारों का साथ मिला, तृप्ति शक्या, भरत शर्मा जी, मुन्ना सिंह जी, उस समय पवन सिंह भी गाता था, राधे श्याम रसिया, गुड्डू रंगीला, आपको मदन राय, गोपाल राय, एक फौज थी कलाकारों की, और सबने मुझे प्यार दिया। मुझे लगता है कि हम जितने गायकों को गाना लिखे हैं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में रीजनल भाषा में उतने गायकों को किसी गीतकार ने गाना दिया होगा। वैसे भी मेरे गाने 20,000 से ऊपर है, 750 से ज़्यादा फिल्म मैं कर चुका हूँ। तो ये सौभाग्य किसी को नहीं, किसी को नहीं, जितना रिकॉर्ड है, मतलब हाँ रिकॉर्ड है। और जो मैं बोल रहा हूँ, अगर हमारे मित्र साथी राइटर हैं तो उनको एहसास होगा कि नहीं भैया गलत नहीं बोल रहे हैं। मैंने इतने कलाकारों को गाना लिखा है कि उसके आधे के आधे में कोई हमारा मित्र राइटर नहीं होगा। हाँ, ये सौभाग्य मुझे मिला, बहुत ज़्यादा
गीत लिखने का सौभाग्य तो है ही, बहुत ज़्यादा गायकों के लिए गाने लिखने का भी सौभाग्य जो है वो मुझे प्राप्त हुआ। तो गुलशन जी के बुलावे पे मैं गया, उसके बाद से उन्होंने मुझे लगभग परमानेंट कर दिया। आज भी टी सीरीज मेरे लिए मेरे घर जैसा है। मैं कोई ऐसा साल नहीं है कि टी सीरीज मुझसे 150-200 से कम गाने लेती। ऐसा कोई साल है ही नहीं जिसमें हम 150 से कम गाने टी सीरीज में ना दिए हों। टी सीरीज सीधा विनय बिहारी, वो किसी राइटर को नहीं जानती। बहुत कम ऐसे राइटर हैं जिनको टी सीरीज इतना प्यार देती है जितना प्यार आज भी मुझे मिलता है। एक समय तो टी सीरीज मैं ही चला रहा था भोजपुरी, लेकिन विधायक बनने के बाद ये सिलसिला थोड़ा थम सा गया, रुक सा गया, कम हो गया। लेकिन आज भी कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल मैं टी सीरीज के लिए 150 से 200 गाने न लिखूं, सिंगर कोई हो। तो गुलशन कुमार जी मुझे 1995 में लेके गए बम्बई। मैं पहली बार बम्बई की धरती पर पांव रखा 1995 में, और मैं वहाँ गाना किया फिल्म चार धाम। उसके बाद से चार धाम के बाद ज़िंदगी, और हमारे करियर में एक व्यक्ति और हैं जिनका अभूतपूर्व योगदान है। मैं अपनी ज़िंदगी से उनको हटा के बात नहीं कर सकता। वो हैं स्वर्गीय श्री रघुनाथ पांडे जी के पुत्र सुपुत्र श्री अमरनाथ पांडे, जिनकी अमर ज्योति बस चलती हैं। उनकी कंपनी सूर्या कैसेट कंपनी में मैंने बहुत गाने लिखे, 2-2.5 हज़ार गाने सिर्फ उनके लिखे होंगे। और वो मुझे अपना सगा भाई जैसा मानते हैं। तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो 400 बस का मालिक हो, मैंने अरबों में जिसका हिसाब किताब हो, वो मुझे अपनी थाली में खिलाते हैं, अपना प्यार देते हैं। मैं कभी भी उनके दरवाजे से खाली नहीं लौटा हूँ। तो इस इंसान का भी इस शरीर पे बहुत हक है ना। तो गॉड फादर के रूप में आपने जैसा कहा, मैं बताया कि गुलशन जी 95, 96, 97 में मेरी शादी तय हुई, पक्की हुई। मेरे पिताजी ने कहा कि आप शादी कर लो, करने के बाद तो जो करना है करो, क्योंकि मेरे पिताजी खुश नहीं रहते थे हमसे। उनकी इच्छा थी कि मैं IPS करूं। बड़े भाई साहब जो हैं IAS ऑफिसर हैं। तो अब फिल्मों में मैं तो SP बना, दरोगा बना, इंस्पेक्टर बना, डॉक्टर बना, जज बना, लेकिन रियल लाइफ में मैं अपने पिता के अरमानों को पूरा नहीं कर सका। हाँ, एक अरमान उनका पूरा हुआ। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। मुझे पॉलिटिक्स आज भी बहुत पसंद का विषय नहीं है, लेकिन पिताजी ने कहा कि मैं विधायक के कंधे पे जाना चाहता हूँ। फिर मैं कहा चुनाव लड़ूंगा। 95 में लड़ा। एक व्यक्ति और इस दुनिया में नहीं है जिनका बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में, मेरे करियर में है। वो हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी। अच्छा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ज़बरदस्ती मुझे चुनाव लड़ाया। मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, उनके सब चितकबरे पुलिस आ गए, बोले कि नेताजी बुलाए हैं। मैंने कहा नेताजी को तो मेरे ज़माना हो गया। नेताजी को मतलब सुभाष चंद्र बोस। बोले नहीं, वो नेताजी नहीं, हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी। हम कह चलता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी को मैंने कहा चुनाव लड़ने के लायक मैं नहीं हूँ और मैं हार जाऊँगा, आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। बोले बेटा हारने के लिए लड़ो। तो मैं ऐसा मुलायम सिंह यादव आप पे फिदा क्यों हो गए थे? कौन सी खास बात थी? मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा बेटा हारने के लिए लड़ो। मैं बोला कैसा आदमी है, हारने के लिए लड़ने के लिए बोल रहा है। हम क्या आपकी प्रतिष्ठा चली जाए। मेरी प्रतिष्ठा की चिंता मत करो, हारने के लिए लड़ो। फिर उन्होंने टिकट दिया, कुछ पैसे भी दिए। मैं चुनाव लड़ा। हमारे यहाँ की जो जनता है उसको लगा ये चुनाव जीतने के बाद जैसे अमिताभ बच्चन जी भाग गए इंडस्ट्री में, राजेश खन्ना साहब भाग गए, गोविंदा जी भाग गए, वो जी भी भाग जाएगा। लेकिन मैं डटा रहा। हारने के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि
आप चुनाव लड़िए, आपको अच्छा वोट आया है। अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी फ़ोन आया कि बेटे चुनाव लड़ो। हम कहे आप तो लड़ा ही नहीं रहे हैं, किसी को चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो बोले बेटा निर्दल लड़ो। मैं निर्दल लड़ा, 2010 में विधायक बना। 2013 में मेरे पिताजी का डेथ हो गया। मेरे पिताजी विधायक के कंधे पे रुखसत हुए, विधायक के कंधे पे गए। उनकी अंतिम जो इच्छा थी वो आपने पूरी कर दी। पूरी हो गई। मैंने क्या पूरी की? हमारी जनता ने हमें अपना बनाया, मैं उस लायक हुआ, तो मैं सारा धन्यवाद तो अपने यहाँ की जनता को दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। विनय जी, ये तो गॉड फादर की बात हुई। आपसे मैं एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ, ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपके फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में आपसे पहले थे, या फिर जो फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी सिनेमा जगत है, उसमें कोई थे? इसके बारे में बताइए। नहीं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब इसमें मेरे किस्मत की बात करिए या हमारी मेहनत की बात करिए, हमारे ख़ानदान में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। दूर दूर तक आज तक कोई मुखिया भी नहीं हुआ है, मैं तो मंत्री तक पहुंचा हूं। और गाना बजाना तो बस ये समझ लीजिए, मेरा पहला कैसेट आया था तो मेरे पिताजी ने इतना मार मारा था। इंटर में पढ़ते थे उस समय, 1988 का वो दिन मैं भूल नहीं सकता कि मेरे पिताजी इतना मार मारे थे कि मैं पैंट में सुसु कर दिया था। और मेरे पिताजी को जब मेरी दादी मारने लगी तब मुझे चैन मिला। मैं वो भी देखा हूँ, आजकल के बच्चे अपनी माँ का, माने जो बाल बच्चेदार पुत्र हैं वो अपनी माँ से मार खाएं, ऐसा मैंने देखा। तो अपने घर में देखा, जब मेरे पिताजी मुझे मार रहे थे तो मेरी दादी मेरे पिताजी को मार रही थी। आपके प्रोटेक्शन में आ गई थी। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो मुझे ये पढ़ने को मिला कि 2 चप्पल टूट गए थे। हाँ हाँ, अब पैंट में सुसु कर दिया था, इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मेरी एक आदत है, मैं कोई काम अपना ईमानदारी से करता हूँ। हाँ, मोहब्बत करेंगे तो कायदे से करेंगे, उसमें हानि और फ़ायदा नहीं देखेंगे। आपको ज़बान दिया तो उस ज़बान पे कायम रहेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हमसे किसी का दिल ना टूटे। और मुझे भगवान पे भरोसा है। मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, लेकिन मेरी पूजा अलग है। तो किस्मत पे भरोसा करता हूँ, मेहनत पे भरोसा करता हूँ और भगवान पे भरोसा करता हूँ। और इसी भरोसे के बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। 3 बार विधायक होना आज के ज़माने में आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है। पब्लिक जो है वो अब बड़ा मुश्किल काम है। आपको बहुत ही ईमानदार, कर्मठी, मृदुभाषी बनना पड़ेगा। आपकी सहनशीलता का इम्तिहान शुरू हो जाता है जब आप एक विधायक बनते हैं। आप सहनशीलता की सारी सीमाओं को पार करते हुए आपको सहनशील बनना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी कह सकता है। जी विनय जी, जिस दौर में आपने गाना शुरू किया, आपने भोजपुरी सिनेमा जगत से जुड़ा, तब का दौर आज का दौर में बहुत अंतर हो गया। टेक्नोलॉजी जो है वो नई तो हुई ही है, इसके साथ साथ लोगों का टेस्ट भी बदल गया है, जनता का टेस्ट भी बदला है। तो कैसे आप संतुलन कैसे बना पाते हैं? एक संतुलन क्या बनाना, परिवर्तन संसार का नियम है। धोती पहनने वाले लोग जींस पैंट में आ गए और साड़ी पहनने वाली महिलाएं हॉट पैंट पे आ गईं। अब और क्या चाहते हैं? ये दुनिया जिस तरह से बदल रही है, सनातनी विचारधारा के लोग जिस तरह से अपने धर्मों से दूर हो रहे हैं, अपने धर्म से दूर हो रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति का जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, हम सबको सोचना पड़ेगा। एक मैं नहीं, एक आप नहीं, हर किसी को सोचना पड़ेगा कि ये मेरे हिंदुस्तान की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, और वो सभ्यता और संस्कृति किसके आगे घुटने टेक दी है। क्यों पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। मैं अपनी सभ्यता की ओर क्यों नहीं लौट सकते, लौटने में प्रॉब्लम क्या है। और
बचा खुचा जो है विज्ञान ने बहुत तरक्की किया, विज्ञान बहुत आगे लेके गया जीवन को। ऑडियो सिस्टम, माइक, सब कुछ बदल गया, क्वालिटी बढ़ गई है। देखिए वो तो है ही, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल, इस दो यंत्र के आविष्कार ने पूरे सृष्टि को प्रभावित किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान को प्रभावित किया है, पूरी सृष्टि को प्रभावित किया है। भोजपुरी सिनेमा जो पहले दर्शकों तक पहुंचती थी, उसमें रूह, आत्मा, भोजपुरी मिट्टी की सुगंध, भोजपुरी कल्चर अब नहीं है, अब नहीं है। और जो कलाकार उस समय के थे, जो उनके पास कला थी, वो कला आज के कलाकारों में नहीं है। आज जिसके 5 गाने हिट, वो सिनेमा में हीरो के रूप में फिट, उसकी एक्टिंग आए चाहे नहीं आए। तो बात करें आज के दौर की, तो आज के दौर में जो आप, जैसा कि आपने कहा कि जिसकी 5 गाने फिट वो हिट, तो आज के दौर में आपके लिए कौन सा हीरो और हीरोइन ऐसे हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है? देखिए, दौर बदलते रहा है। कभी सुजीत कुमार का मैं फ़ैन हुआ करता था, श्री गोपाल, मनोज वर्मा, और सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं कुणाल सिंह का। उनको मैं जुबली कुमार मैं भी कहता हूँ, और इंडस्ट्री के सब लगभग सभी लोग उनके जुबली कुमार कहते हैं, क्योंकि जितनी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली पिक्चर कुणाल भैया ने दी हैं, उतना कोई हीरो नहीं दिया। उसके बाद एक दौर आया रवि किशन जी का, मनोज जी का, दिनेश लाल जी का, फिर दौर आया पवन जी का, खेसारी जी का, चिंटू पांडे का, आपको यश मिश्रा, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, कल्लू, ये सब कलाकारों ने अच्छा काम किया, अच्छी फिल्में की, बहुत सारी फिल्में की। ऐसा नहीं कि 2, 5, 10 फिल्में। ये सब लोग, जितने लोगों का मैं नाम बोला, इसमें से तो रवि किशन जी ने लगता है 500 फिल्में की हैं। जो सबसे कम किया वो भी दर्जन से ऊपर किया है, 1 दर्जन से ऊपर फिल्मों के हीरो के नाम बताया हूँ मैं, जो कम किया होगा इसमें, जितने लोगों का नाम मैं बोला। लेकिन मैं एक व्यक्ति का फैन हूँ एकदम, उस व्यक्ति का नाम है कुणाल सिंह। हाँ, मैंने उनकी फिल्में, चाहे गंगा किनारे मोरा गाँव हो, चाहे पिया रखिए सेनुरा कलाज, बैरी कंगना, दुल्हा, गंगा पार के, दगाबाज दुल्हा, दगाबाज बलमा, आपको धरती मैया, बिहारी, टेस्ट नहीं बदला आपका? हमार बहू जी, अब कितनी फिल्मों के नाम बोले। जितनी फिल्मों में कुणाल भैया ने काम किया, और वो मैक्सिमम फिल्में जो हैं, ऐसी शायद ही कोई फिल्म होगी जो 100 डे से कम चली हो, है ना? तो है। उसके बाद से अभी के दौर की बात करेंगे तो अभी पवन सिंह की गायकी जो है बहुत अच्छी है, और काम करते करते अभिनय भी अच्छा करने लगे हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम खेसारी जी भी करते हैं, उनकी भी एक फिल्म आई थी संघर्ष, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा काम किया बच्चे ने। तो अब ये लोग चल रहे हैं अभी, लेकिन मुझे कोई कहे तो मैं कहूँगा कुणाल सिंह। हाँ, कुणाल सिंह के साथ मैं बहुत सारी फिल्में भी किया हूँ। वो जितने अच्छे हीरो में लगे, उतना ही अच्छे पिता के रोल में भी लगे। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, और उनकी कोई शिकायत, कहीं कोई कंट्रोवर्शियल बयान, कोई उल्टा पुल्टा सुल्टा, ये सब चीज़ कुणाल भैया का नहीं सुनता हूँ मैं। और एक लंबा मेरा भी जीवन यात्रा है भाई। 1995 से मेरी फिल्में आ रही हैं, तो 23-5-28 साल से मेरी फिल्में आ रही हैं, 750 फिल्मों से ज़्यादा। खुद इंसाइक्लोपीडिया हैं। आपने बात की खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की कि नए दौर में ये लोग हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए आपको पढ़ रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि
आप खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को एक को साढ़ एक को भैंसा बोलते हैं। हाँ बोलता हूँ, मत कहिए ऐसा वैसा है। अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा वो भी नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा ये भी नहीं है, बहुत का है, सब जीजीएमपी है ना। जीजीएमपी मतलब घीच घाच मैट्रिक पास। हाँ मैंने कहने के लिए, वो भी कहने के लिए, लेकिन कलाकार तो है, गाता तो अच्छा है, दोनों अच्छे गाते हैं। ये अलग बात है कि गायकी की तुलना करेंगे तो खेसारी जी से ज़्यादा अच्छा पवन सिंह गाते हैं, लेकिन नाच नृत्य की बात करें तो पवन सिंह से अच्छा खेसारी जी नृत्य करते हैं, है ना। इसी में एक चिंटू पांडे है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने टॉप 3 तो यही लोग हैं, पवन जी, खेसारी जी, चिंटू जी, मैंने आज के दौर में। तो मैं बोलता हूँ कि मत कहिए ऐसा वैसा है। अब कहाँ मनोज जी की तुलना करेगा, BHU से MA पास हैं। आपको मैं बता दूं, सबकी स्नातक के ऊपर की डिग्री है, चाहे वो मनोज तिवारी जी हों, चाहे वो रवि किशन जी हों, चाहे दिनेश लाल जी हों। ये तीनों पढ़े लिखे लोग हैं। तो एगो पढ़ा लिखा लोग होता है, भोजपुरी में कहल जाला पढ़ा लिखा है, आ एगो कहल जाला पढ़ा लिखा है। इसीलिए आप साढ़ और भैंसे से तुलना। मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। अब इल्ज़ाम लगाना कैसा है जब एगो साढ़ है एगो भैंसा है। मैं इसलिए 4 लाइन में, एक आदमी ने कहा कि अगर 2 लाइन में दोनों के बारे में बोलना हो तो क्या बोलिएगा, तो हम कहे तो शायरी ही कर सकते हैं, कुछ शायराना अंदाज में ही बोल सकते हैं। तो मैंने ऐसा बोला, दोनों हमारे बच्चे हैं, उनको बुरा भी नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि उन लोगों को मालूम है कि उनकी ज़ुबान थोड़ी तीखी है, लेकिन दिल में कोई तीखापन नहीं है। दोनों हमारे बच्चे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। और पवन सिंह गायकी में अच्छे हैं तो नृत्य में खेसारी जी अच्छे हैं, है ना। इन दोनों के पीछे, थोड़ा ही पीछे है एक लड़का, क्या कमाल का काम करता है, गायक न होते हुए भी एक्टर स्टार है, चिंटू पांडे। हमारे मित्र हैं राजकुमार पांडे जी, डायरेक्टर, उनका पुत्र है, पुत्र नहीं सुपुत्र है। ये तो हुई फिल्म जो एक्टर हैं उनकी बात, लेकिन मैं इसके साथ आपसे ये भी पूछा था कि अखिया लड़ल वा जिनसे, अखिया लड़ल वा जिनसे क्या है वो मैं भूल रहा हूँ। आपको इतना याद है उतना ही मेरे लिए बहुत है। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे, अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नइखे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नइखे, अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे। अखिया लड़ल था जब से दिल में करार नइखे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसके जो आपके दिल के करार को छीनी। देखिए एक बात बता रहा हूँ, मैं कलम से प्यार करता हूँ जी। और जो विषय वस्तु आँखों के सामने से गुजरता है उसको अच्छे से लिखने की कला जो है ईश्वर प्रदत्त है। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। आज के टाइम में 3 बार लगातार इलेक्शन जीतना और 35 साल से गाना लिखना, मेरे साथ के जितने राइटर थे, जितने राइटर मेरे साथ के समकालीन मेरे, आज उसमें से एक मैं ही बचा हूँ कि साल में 500 गाने आज भी लिखता हूँ, बाकी कोई बचा नहीं है। हाँ, अब समय ने उनको कमज़ोर कर दिया या परिस्थितियों ने उनको दास बना दिया, उनकी कलम को रोक दिया, लेकिन मैं आज भी साल में 400-500 गाने गारंटी लिखता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इतना लिखता ही हूँ
और मज़े से काम करता हूँ। ये शो करता कि आप बहुत ही एनर्जेटिक अब भी हैं। नहीं, एनर्जेटिक हैं, लेकिन किसी का आशीर्वाद जरूर है, ईश्वर का आशीर्वाद जरूर है, पुरखे पुरनिया का आशीर्वाद जरूर है। मेरी माँ और मेरे पिताजी जो दिवंगत हैं, कहीं उनकी आत्मा का भी आशीर्वाद है। नहीं तो ये आसान काम नहीं है कि एक दिन में 10 गाने, 12 गाने, 15 गाने लिख दे कोई। ये आसान नहीं, मैं लिखता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन को पकड़ के देखिए, राइटर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्वच्छंद, उनको आप सिचुएशन दीजिएगा तो नहीं लिख पाएंगे। उनको आप बताइएगा कि ये सीन है, वो नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए आनंद बख्शी साहब को, जो मेरे गुरु हैं, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, है ना, मेरे घर में 2 ही व्यक्ति की तस्वीर है मेरे माता पिता के अलावा, वो हैं गुलशन कुमार जी और आनंद बख्शी साहब। बाकी तीसरे की तस्वीर नहीं है। मेरे माँ पिता के बाद मेरे घर में 2 ही तस्वीर है जिसे मैं प्रणाम करता हूँ, कहीं जाने के पहले, गीत लिखने के पहले, है ना, वो ये लोग हैं। ऐसा अभी तक किसी ने पूछा नहीं, मैं बता भी नहीं पाया, लेकिन आपने समय दिया, आप समय दे रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जी ये तो बात हुई फिल्मी दुनिया की। अगर राजनीति की बात करें तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। तो क्या विनय विहारी के मन में ये इच्छा है कि आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भी 2-2 हाथ करें, चुनाव मैदान में उतरें और पार्टी नेतृत्व जो है उन्हें टिकट दे और दिल्ली बुलाए? देखिए, ये तो मेरे सौभाग्य की बात होगी, लेकिन लगता है कि शायद उस मामले में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। वैसी किस्मत मुझे लगता है नहीं है, भले मैं उस लायक हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ जो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट है, उसमें कोई भी व्यक्ति लड़े, उस व्यक्ति से अगर वो व्यक्ति मैं नहीं हूँ, तो किसी भी व्यक्ति से मैं कमज़ोर नहीं हूँ लड़ाई लड़ने में। लेकिन हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी का फैसला अंतिम फैसला होता है। मुझे लगता है कि मैं भी उस क्यू में नहीं हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ। वैसे कौन दारोगा इंस्पेक्टर बनना नहीं चाहता है? कौन इंस्पेक्टर डीएसपी नहीं बनना चाहता है? कौन डीएसपी एसपी नहीं बनना चाहता है? 3 बार विधानसभा की जीत हासिल करने के बाद मैं ये क्यों कहूँ कि मेरी लड़ने की इच्छा नहीं है? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, लेकिन अगर देती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। जी, आप इतने मृदुभाषी हैं और जनता के दुलारे हैं, तो मैं भी कि पार्टी आपकी इच्छा को पूरी करे। क्योंकि जिस तरह से आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आपने सफ़र शुरू की, अपनी जीत की, और पिछले 3 बार से लगातार से आप विधायक हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पार्टी आपके नाम पे विचार ज़रूर करेगी। मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ। दावेदारी तो ठोकिए। नहीं, दावेदारी ठोकने जैसी बात नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ इसके सदस्य हैं। मेरा कहना है कि कोई ना कोई तो वहाँ से लड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि गठबंधन में जदयू के पास वो सीट थी, अब गठबंधन टूट गया है। अब मुझे भविष्य नहीं दिखता कि फिर से नीतीश कुमार जी और बीजेपी एक होंगे, ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। बाकी राजनीति में कुछ भी होता है, क्रिकेट के खेल की तरह है कि विराट कोहली आएंगे तो 0 पर भी आउट हो जाते हैं, 200 भी मार देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पार्टी का रूल्स रेगुलेशंस है, जो हमारी पार्टी जो है बीजेपी, उसकी जो एक कमेटी है, उसका जो एक स्वरूप है, वो स्वरूप के हिसाब से वो किसे देंगे ये किसी को मालूम नहीं। हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा,
कि जो लोग भी हमारे वाल्मीकि नगर क्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, अगर वो उम्मीदवार मैं नहीं हूँ तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा मैं कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसी का झोला लेकर हम निकल जाएंगे वोट मांगने, है ना। हाँ, हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा बहुत बोलने में बहुत साफगोई हिसाब किताब रखता हूँ। लेकिन अगर विनय बिहारी पर पार्टी भरोसा करती है तो विनय बिहारी की जीत सुनिश्चित होगी। ये भी मैं नहीं कह सकता, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला काम नहीं कर सकता। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई लड़ेगा उससे मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हाँ, आपने सब कुछ बोल दिया। एक बात और बताएं आप मुझे कि जिस तरह से भोजपुरी फिल्म की बात करें तो भोजपुरी फिल्म, जैसे मैंने पहले कहा कि दौर बदला है और दौर में सब कुछ बदल गए हैं, वैसे वैसे हो गए हैं, लटके झटके अब ज़्यादा होते हैं। तो भोजपुरी सिनेमा जगत में अश्लीलता की बात बहुत होती है, तो उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? आप क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, एक बात तो तय मान लीजिए, रेप और मर्डर का कानून बना है ना, फांसी तक की सज़ा है ना। रेप मर्डर बंद हो गया? नहीं बंद हुआ। कानून बना, कानून आज से नहीं बना है, 1950 से बना है। समय समय पर कानून में संशोधन भी हुए हैं। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो जनता हमें देख रही है वो भी जानती है कि बहुत सारे रेप केसेज में, बलात्कार के केस में फांसी तक की सज़ा हुई है। क्या बलात्कार रुक गया? नहीं रुका, लेकिन कम जरूर हुआ, कम जरूर हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अश्लीलता दो ही सूरत में कम होगी। पहला, हमारी सभ्यता के जो लोग हैं, हमारे भाषा भाषी के जो लोग हैं, वो मिथिलांचल में जो मैथिली भाषा बोली जाती है उससे सीख लें। आज यही वजह है, अपनी गुणवत्ता की वजह से मुझे कहने में कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मैं मिथिलांचल, चूँकि मेरा ननिहाल पड़ता है, मैथिली भाषा में मजाल नहीं है कोई आदमी गंदा गीत लिख दे और कोई गंदा गीत गा दे। आज भी मिथिलांचल में रहने वाले जो लोग हैं वो सिंगर को धो देंगे, सिंगर के यहाँ जा कर अनशन कर देंगे। सिंगर की कुछ जो भी गायक गायिका हैं उनके साथ कोई भी व्यवहार वहाँ के लोग कर सकते हैं, और न कुछ करेंगे तो गनवे नहीं सुनेंगे कि वो हिट होगा। आज एक बच्ची है मिथिली ठाकुर, देखिए क्या उसका जलवा है, क्या नाम है उसका। उतना नाम हमारे भोजपुरी में 4-5 लोगों का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि या तो हमारे यहाँ के जो भाषा भाषी के जो लोग हैं, जो भोजपुरिया भाषा भाषी के जो भाई लोग बा, वो भोजपुरी गाना सुनल बंद कर दे जौन गंदा बा, और ना ही तो सरकार जौन बा सेंसर बनावे। हम जब मंत्री रही तो हम कानून ले आवे के बहुत कोशिश कैनी, लेकिन हमरा समय नहीं मिलल। 8 महीना ले तो रहबे कैनी, वो में 1-2 महीना तो सिखई में लागल, आ 1-2 महीना लड़ाई झगड़ा में चल गए। 6 महीना मिलल, 6 महीना में का होखो। बहुत कोशिश कैनी तो जौन बनावल चाहते हैं स्टेडियम पटना में, तो नीतीश बाबू धकिया के ले गए राजगीर में मोइनुल हक स्टेडियम। हम सोचें कि मोइनुल हक स्टेडियम के जगह जब रांची में स्टेडियम बा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच करावे वाला, तो पटना में कहे ना। अब मोइनुल हक स्टेडियम में जौन सिपाही जी लोग रहे लो, पुलिस उलिस रहे लो, वो लोग के नहीं हटौलन नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी लेके चल गए। उनका तो सब काम नालंदा होके के चाहिए, ले गलन नालंदा। वो बनते बा का जाना कछुआ ऐसा चलता धीरे धीरे धीरे। अब बताइए 2013 में हम मंत्री रही, आ जब हम मंत्री रही तबे पास भइलू, हमरे से पास करावल हो। 4 गो चीज़ हमारे पास करावल हो, ठीक बा। बाद में नीतीश कुमार जी संभरलन होके। कौन कौन? मोइनुल हक स्टेडियम, तो मोइनुल हक स्टेडियम चल गए कहवा? राजगीर। दूसर का संगीत विश्वविद्यालय, उस्ताद भारत रत्न डुमराव
डुमराव में जन्म भई रहे उस्ताद बिस्मिल्ला खां जी के। उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर संगीत विश्वविद्यालय बनक रहे, है ना। मुजफ्फरपुर गईल, मुजफ्फरपुर ना भइल, बेतिया गईल, बेतियो ना भइल। अब सुनत नहीं कि जे पटना बनवई हन, अब का जाना कहिया बनवई हन, ई भइल। फिर ओकरा बाद से फिल्म स्टूडियो हम कहनी वाल्मीकि नगर बनी, वहाँ मौसम ठीक रहेला, टेम्परेचर ठीक रहेला, लेकिन बनत राजगीर में वो कुछ ऐसा चलता, का जाने कै साल में बनी। 9 साल तो हो गए, 9 साल में तो अभी नहीं खा बनल। खाली जमीन चिन्हित भइल बा, आ बाउंड्री वाउंड्री का काम कुछ इका दुका काम भइल बा, ये तो भइल बा, ये करौला बना, है ना। तो ना संगीत विश्वविद्यालय 9 साल में बन कर तैयार भइल, ना स्टेडियम तैयार भइल, ना फिल्म स्टूडियो तैयार भइल, है ना। ओकरा बाद से हर खेल से 5-5 गो लड़कन को नौकरी दे कर है। तो जनवर हम विधायक रही तो ना 2 साल के एक बार वैकेंसी निकाल के नौकरी दे देनी, ओकरा बाद से आज लेना। जी ये तो आपने बहुत ना 15 भइल, ना 16 भइल, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कोनो में कल जौन खेल कूद में जो नाम करतर से लड़का ओकन के जो नौकरी देवे के जो गाइडलाइन बा, बिहार सरकार के नियमावली बा, 27 गो खेल बा। अभी कुछ दिन पहले ये लोग घोषणा कर रहे थे कि घोषणा करने दीजिए ना, घोषणा तो बहुत होती है, ये लोग का काम खाली घोषणा करना तो है। अच्छा, ये 10 लाख को नौकरी दे देगा लोग, आ सैलरी कहाँ से देगा लोग? एक कोने मार्ग में रुपया के गाछ बका, तो बेवकूफ़ बनाओ तलो लोग के, अपन राजनीति के रोटी खा तलो, चलाओ तलो, कौन काम होता है? कोनो काम होता है? खाली हवा हवाई बात, हवा हवाई बात, हवा हवाई बात। आप इतने मृदभाषी हैं, आप के बारे में मतलब कहा जाता है कि आप कभी जो है हाफ पैंट पहन करके, गंजी पहन के विधानसभा आ जाते हैं, तो कभी हाथी पे चढ़ के फायरिंग कर देते हैं, और ये भी कहा जाता है कि विवाद जो है आपके साथ चोली दामन का रिश्ता है विवाद। एक बात बताते हैं, जो आदमी अच्छा होगा वो विवाद के घेरा में रहेगा, वो में राजनीति में रहेगा तो और ही रहेगा। अब ये चीज़ बताओ तनी, 2011 में जब उद्घाटन भइल बुद्ध सेतु के, तो 2 लाख लोग के भीड़ में नीतीश कुमार जी कहने रोड बनवाएंगे ताकि पुल का महत्व बढ़ जाएगा। 11 गोइल, 12 गोइल, 13 गोइल, 14 गोइल, तब जाके हमारा कपड़ा उतारे के पड़ल। आ कपड़ा उतारे के ओहू में ना मन लो, ओहू में कहतर का जोगी बनल बड़ो, जोगी कुछ दिन और जाड़ काटो। बताइए, ये मुख्यमंत्री जी का भाषा है। तबे हम कहते हैं कि पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, और नीतीश बाबू के राज में विधायक हिजड़ा हो गया है। कुछ बोले का औकात बा केहू के? केहू बोली ऊपर से नीचे नपी हन, अगला बेर टिकटिया कट जाई। तो कम बोला तो वोट कटता, ज़्यादा बोला तो घेंट कटता हैं, कोनो में जस नहीं खे। हमनी का हाल हुए बा, यही से हम कह देनी। बहुतों को बुरो लागल, हम कहनी भाई तारा का ना कहनी, हम अपना कहनी, है ना। एगो आप विकास पुरुष हैं भाई, आया आपका एगो विधायक, मैं किसी पार्टी में हूँ, पहले तो उन्हीं के साथ में थे। सही बात। हम 2014 तक नीतीश कुमार का मामला जपते थे, लेकिन जब एगो रोड बनाने के लिए हमको लंगटा होना पड़े तो लानत है नीतीश कुमार जी आपके ऊपर। काहे आपको दुनिया विकास पुरुष कहे, मैं किस मुख से आपको विकास पुरुष कहूँ? आप एगो रोड अगर बनवा देते हो हमारा, तो हमको लंगटा नहीं होना पड़ा। आखिर में हम बनवा ही लिए, आप नहीं पैसा दिए तो बाबूजी पैसा ना दिलन, बाबा से पैसा ले आई नहीं, चल गए दिल्ली हैं। जब गए दिल्ली तो पैसा मिल गई, पैसा बनवा लेने रोड, अब कथी बा। हाँ, लेकिन हाथी पे चढ़ गए आप, फायरिंग कर दिए। अब बता रहे हैं, हमारे यहाँ कंस बौद्ध के एगो मेला लगेला, और में एगो परंपरा बा। कंस बौद्ध में जो छोट छोट कृष्ण बालदेव बनल लो, उ लोग के तीर चलावला के बाद हमारा यहाँ के जदुवंशी समाज जौन हमारा गांव के अगल बगल बहुत जदुवंशी समाज बा, वो सब जदुवंशी समाज लोग हमारा इतना दुलार मिलल है कि वो जदुवंशी समाज के लोग हमारा का विधायक बनावता है। अब समझ ली कितना प्यार बा,
है ना। लौरिया के यदुवंशी जी, वैसे यदुवंशी और रघुवंशी एक खून है, एक भाई हैं जा। हमारा के मनबो करल बड़ी माने लालो है ना। हमारे यहाँ लालटेन ना चल, हमारे यहाँ बिने बिहारी चलला। हाँ, जो जादो बिहारी खुद एक ब्रांड है। जी जी जी। हाँ भाई, हमको तो वहाँ के जो जादू जुल्लो वालो हमारे यहाँ के भाई, हमारे का बेटा भाई ऐसा माने ला लो, वोट दे ला लो, है ना। हम झूठ बोले वाला काम नहीं करो। तेजस्वी नहीं चलते हैं। कुछ केहू ना चल, लालू जी ना चलिए, लालू जी ना चलिए, कुदारी चलाओ तनी हम तो बनिहारी लालू जी पे हाँ ना। हमरा वोट मिलला, दुनिया के नाम मिलत हुई, दुनिया के लगे माई हुई, हमारे लगे माई बाप सबके हुआ है ना। हमरा मिलला वोट। हम निर्दल जितनी 12 से, दोबारा जितनी 18 से, 13 जितनी 30 से, अब इतना बढ़न भाग के कर हुई भाई। केहू जीतत हुई तो कबो कम कबो ज़्यादा, हम चढ़ते जाते हैं 12, 18, 30। ये जन्म में हमारा देश, हमारे क्षेत्र के जनता का कर्जा हमारे से सौदी सौदे वाला नहीं है। हमारा यहाँ के जनता का कर्जा हमारे से सौदबे ना करी, है ना। ये खून है, निकाल निकाल के दे देंगे तबो नहीं सधेगा। इतना कर्जा हमारा मुड़ी पर है, इसलिए हम ईमानदारी से काम करते हैं। कोई आदमी पार्टी के नाम पर गाली गुप्ता देता भी है तो हम ही कान से सुनते ही कान से निकाल देते, जाए दो भैया, अपना काम है करना। तो आप इतने अच्छे गीतकार हैं, तो लौरिया की जनता के लिए कुछ लिखे हैं कि नहीं? हम तो पहले के गाना लिखे, लौरिया में लांगा लूटा 1988 में, है ना। जरा 2 लाइन दर्शकों को भी तो सुनाइए। अब वो गाना जो है लिखे उस समय थोड़ा याद नहीं होगा, लेकिन उतना गा देते हैं, मुखड़ा याद है। लौरिया में लहंगा लूटल, चनपटिया में चुनरी। हमारे यहाँ एक डाकू हुआ करते थे, बहुत नामचीन डाकू, बहुत। उनके साथ एक महिला रहती थी, उसी महिला को लेकर के किसी से कहानी सुने तो गाना जोड़ दिए। डाकू जो थे वो बाद में उनको पुलिस ने मार दिया, है ना। लौरिया में लहंगा लूटल, चनपटिया में चुनरी, साड़ी साया भइल बरामद, जोगा पटी डुमरी, टीका टीका सिकटा में तोहर भुलाइल बा, बाली बेतिया बरामद होके आइल बा। ये गाना आया था 1988 में। जी दिल खुश हो गया मेरा ये गाना सुन के। यही है। जी, बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही और मैं समझता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा हमसे बातचीत करके। तो ये थे भोजपुरी सिनेमा जगत के मशहूर हरफन मौला कहिए, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, गायक और राइटर। तो ये तमाम वो खूबियाँ हैं, इसके साथ साथ एक मजे हुए राजनेता भी हैं जो अपन हाफ पैंट में और गंजी में अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। तो इनसे दिलचस्प बातचीत को आप भी एंजॉय करिए और कुछ चलते चलते आप जनता को अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। गाना गा देते हैं जी, इसलिए गाते हैं ये गाना कि ये गाना गाया पवन सिंह ने, लेकिन फिल्माया गया है खेसारी लाल जी पे। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये सांड भैंसा की तरह लड़ते रहता है, तो उन लोगों को मालूम हो कि ये खाली पर्दा पर लड़ता है ना। बाद में एक साथ बैठ के खाता है। हाँ, जब मन आता है गर्दन में गर्दन मिला के। हाँ, रूपवा सलोना, फिल्म लहू के दो रंग, खेसारी जी हीरो हैं, पवन जी ने गाया है। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, अखिया के राहे तस्वीर तोहर, अखिया के राहे तस्वीर तोहर, दिल में उतारत रही, रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही है, मन करे निहारत रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको भी धन्यवाद। और आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारी जनता
हमें देख रही है, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ और आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही आप प्यार दुलार करते रहें। मैं भी आपका चरण बंदन, अभिनंदन, चंदन, अभिवादन करता रहूं, यही चाहिए। और क्या चाहिए? दुनिया में कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाएंगे नहीं, आपका प्यार ही चाहिए और यही प्यार मेरे लिए बहुत कुछ है। नमस्कार। चलिए, तो आज हमने जो है विधायक विनय बिहारी से बात की। हो सकता है कि 2024 में हम सांसद विनय बिहारी से बात करें।